अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पागलट्स और मैं आपका मेज़बान अली हुसैन एक बार फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है वुमेंस डे के हवाले से है। 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जाता है। और पाकिस्तान में हमेशा ये दिन हर साल मुतनाज़ बन जाता है जब ख़वातीन निकलती हैं 8 मार्च को अपने हुकूक़ के लिए, और जब प्ले कार्ड वो उठाती हैं और उस पर दर्ज स्लोगन्स होते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान में ये दिन मुतनाज़ बन जाता है और हर तरफ से इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो आज हम यहाँ नौजवानों से पूछेंगे कि 8 मार्च को ख़वातीन निकलती हैं अपने हुकूक़ के लिए, एहतजाज करती हैं या मार्च करती हैं, तो क्या वो दुरुस्त है? एक चीज़ ये, दूसरा ये कि इस तरह मार्च करने से उनको हुकूक़ हासिल हुए हैं अब तक? तो चलें इस पर करते हैं बात। सर सबसे बड़ी बात क्योंकि हम कमज़र्फ लोग हैं, जैसे कि उनके स्लोगन्स देख लो ना। लेकिन औरत को इसका हुकूक मिलना चाहिए, वो इस्लाम के दायरे के अंदर। क्योंकि औरतों के हुकूक के पैम्पलेट्स जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। बहैसियत औरत उसकी ज़ात को कभी तस्लीम ही नहीं किया, तो उसके हकूक़ की तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान में ये है कि हर किस्म के लोग इधर हैं, सही है ना, जो यूरोप को फॉलो करते हैं, सही है ना, जिनके पास सही इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, सही है ना, वो इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन औरत को इसका हुकूक मिलना चाहिए, वो इस्लाम के दायरे के अंदर, जो हमारी दीन हमें सिखा रही है, इसके मुताबिक जो हुकूक है, सही है ना, जैसे पैगंबर की, सही है ना, वो फातिमा ज़हरा को पैगंबर ने जो, सही है ना, हुकूक हमें बताए, इस रास्ते पे अगर हम चले तो हमारा राइट है, सही है ना, इसके लिए। इस तरह के जो मार्च, औरत मार्च होते हैं, आप समझते हैं कि इस तरह के मार्च से उनको हुकूक मिलेंगे? अपनी आवाज़ उठा रही हैं, जो भी कर रही हैं, इस तरह के मार्च होने चाहिए उनके एक दिन पे? जिस तरह टीचर्स डे है, इसी तरह जो है ना बहुत सारे दिन हैं, लेबर डे है, तो इस तरह आज ख़वातीनों का दिन है। तो ख़वातीन जब एहतजाज करती हैं या निकलती हैं रोडों में या इवेंट्स करती हैं, तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? नहीं, वो होना चाहिए, सही है ना, इनका राइट है। बाकी अपने दायरे में बैठ के, सही है ना, तो बाकी हर बंदे का हक है, सही है ना, अपने हुकूक के लिए वो निकले, राइट है इनका। सर सबसे बड़ी बात क्योंकि हम कमज़र्फ लोग हैं, क्योंकि हम दूसरों के बहनों को मतलब अपने बहन नहीं समझते। सबसे बड़ी बात, कोई औरत मतलब जॉब के लिए जाता है तो यार वो बीवी का खाता है, इस तरह का, या हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा बना हुआ है। असल में हमें औरतों को मतलब औरतों को इस्लाम में सबसे बड़ी माँ और बहन दी है, सबसे बड़ा रुतबा जिससे हम आए हैं, जिस पे हम बैठे हुए, उनको हम कमतर सकते हैं। सही। तो ये जो एहतजाज करती हैं, ये जो बाहर निकलती हैं और अपने हक़ के लिए, आप समझते हैं दुरुस्त है? बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट है, उनका हुकूक है सर, क्योंकि उनको अपना हुकूक नहीं मिल रहा है। तो अगर मुझे अपना हक़ नहीं मिलेगा तो मैं भी आवाज़ उठाऊंगा, जाहिर सी बात है, अभी पाकिस्तान में यही हो रहा है। औरतों को हुकूक इस्लाम ने पहले से ऑलरेडी दिए हुए हैं। उसके अलावा जो राइट्स उनके और बनते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हाईलाइट किया है और उन्हें वो दिए गए हैं। अब उसके अलावा मुतनाज़ बात ये है कि मुतनाज़ ये क्यों हुआ जाते, क्योंकि औरतों के हुकूक के पैम्पलेट्स जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। वो स्लोगन्स जो हैं, जो नारे लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ हैं। औरत मार्च सिर्फ फेमिनिज़म है तो फिर सही नहीं है। उसके अलावा अगर फेमिनिज़म नहीं है उसमें सिर्फ उनके राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हैं वो हैं, तो फिर तो दुरुस्त है। अब जैसे आजकल जैसे पहले ही बात हो चुकी, स्लोगन्स का जो चल रहा है आजकल, पहले ही मीम्स इस पे बहुत बन चुकी है। औरतों ने जो इस पे हल्ला गुल्ला डांस वगैरह, ये गलत बात है। बाकी औरतों के हुकूक उनको मिलने चाहिए। औरत मार्च मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में मनाया जा रहा है ये एक गलत अंदाज में मनाया जा रहा है। कैसे कि? जैसे कि उनके स्लोगन्स देख लो ना, कि हमें पता नहीं क्या, कुछ मैं नहीं कह सकता, आपको बताए और ऑडियंस को भी पता कि खाना खुद गर्म करके खा लो, ये एक नहीं, बहुत सारे, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, सबको तकरीबन मिल जाते हैं राइट्स वुमेन्स। चंद ऐसे होंगे जिनको नहीं मिलते, लेकिन उस हिसाब से अगर मनाना चाहे, लेकिन एक हद में रह के, लिमिट, हर चीज़ लिमिटेड होती है, अगर लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो फिर वो बिगड़ जाता है। मनाना चाहिए इस तरह के मार्च में शिरकत? जी बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन तरीके से मनाना चाहिए। हम खुद वुमेन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस टाइप के नहीं जो औरत मार्च में हो रहे हैं। इखलाकियात? बिल्कुल इखलाकियात फर्स्ट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। बहैसियत औरत उसकी ज़ात को कभी तस्लीम ही नहीं किया, तो उसके हकूक़ की तो बहुत दूर की बात है। अभी पाकिस्तानी ख़वातीन को बहुत तवील स्ट्रगल करनी होगी, और समथिंग बेटर देन नथिंग। तो जब ये हो रहा है, रैलियाँ निकल रही है, एहतजाज हो रहा है और ख़वातीन अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रही है, तो ना होने से बेहतर है
اچھا اس پہ مذہبی حلقے ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے, وہی متنازع بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو سلوگنس وہ یوز کرتی ہیں, پلے کارڈز یوز کرتی ہیں, وہ اخلاق کے دائرے میں نہیں آتی, اخلاقیات کے خلاف. ہاں کچھ پلے کارڈز کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اوورال تو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے نا. خواتین کے یوم جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, صرف پاکستانی نہیں ہے, 57 کے قریب مسلم ممالک ہے, وہاں تو کبھی متنازع نہیں ہوا یہ معاملات, علاوہ 1-2 کے. تو پاکستان علماء کو بھی سمجھنا چاہیے, ہمارے علماء کو بھی, کہ اسلام نے اتنے حقوق دیے کہ جو نان مسلم ہے خواتین وہ اسلام کیوں قبول کر رہی ہے, اسلام کے حقوق دیکھ کر ہی کر رہی ہے نا. اب ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم خود اپنی خواتین کو وہ حقوق ہی نہیں دے رہے جو اسلام نے ان کو دیے ہیں, تو کتنا وہ بیڈ جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مارچ سے خواتین کو حقوق ملیں گے؟ بالکل بالکل, پوری دنیا میں اسی طرح ملے اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ ملیں گے. چلیں جی, یہ تھا آج کا پروگرام, اور آپ نے دیکھا کہ کیا کہنا تھا لوگوں کا عورت مارچ کے حوالے سے, خصوصاً جو ہے وہ نوجوانوں کا اور بزرگوں کا کیا کہنا تھا عورت مارچ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ جی اخلاقیات کے دائرے میں اگر ہو تو یہ بہتر ہے, کیونکہ اسلام میں بھی خواتین کے حقوق دیے گئے ہیں, اور ہمارا آئین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ حقوق کے لیے اگر مارچ کر رہی ہیں یا ان کا ایک مخصوص دن ہے تو اس پر وہ اپنے ایونٹس منا سکتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. علی حسین کو دیجیے اجازت, اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ.